सत्य क्या है? क्या उसकी प्राप्ति असंत संभव है? और यदि नहीं तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है? क्योंकि हर एक मनुष्य संत होना संभव नहीं है। यह पूछा है किसी ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। नए विचार के साथ ओशो का नया विचार लेकर के आया हूँ मैं आपको। ध्यान सूत्र किताब का नाम है और जो लिया गया है ये विचार समाधि है द्वार 8वें प्रवचन से लिया गया है। पेज नंबर 124 से लिया गया है, पेज नंबर 126 तक है। ध्यान से सुनेंगे तभी आपकी समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा। पहली बात तो यह है, संत होना हर एक मनुष्य की संभावना है। संभावना को कोई वास्तविकता में परिणत न करे, यह दूसरी बात है। यह दूसरी बात है कि कोई बीज वृक्ष न बन पाए, लेकिन हर बीज वृक्ष होने के लिए अपने अंतस से निर्णित है, यानी हर बीज की यह संभावना है, यह पोटेंशियलिटी है कि वह वृक्ष बन सकता है। ना बने यह बिल्कुल दूसरी बात है। खाद ना मिले और भूमि ना मिले और पानी ना मिले और रोशनी ना मिले तो बीज मर जाए, यह हो सकता है। लेकिन बीज की संभावना जरूर थी। संत होना प्रत्येक मनुष्य की संभावना है। इसलिए पहले तो अपने मन से यह ख्याल निकाल दें कि संतत्व कुछ लोगों का विशेष अधिकार है, संतत्व कुछ विशेष लोगों का अधिकार नहीं है। और जिन लोगों ने प्रचलित की है यह धारणा, वह केवल अपने अहंकार के परिपोषण के लिए है, क्योंकि इस बात से अहंकार को परिपोषण मिलता है कि अगर मैं कहूँ कि संत होना बड़ा दुरूह है और बहुत थोड़े से लोगों के लिए संभव है, और फिर मैं यह कहूँ कि बहुत थोड़े से लोग ही हैं संत हो सकते हैं, यह कुछ लोगों की अहंता की तृप्ति का मार्ग भर है। अन्यथा संत होना सबकी संभावना है, क्योंकि संत को सत्य को उपलब्ध करने के लिए सबके लिए सुविधा और गुंजाइश है। मैंने कहा है कि यह दूसरी बात है कि आप उपलब्ध ना हो सकें, उसके लिए सिर्फ आप ही जिम्मेवार होंगे, आपकी संभावना नहीं जिम्मेवार होगी। हम सारे लोग यहाँ बैठे हैं, उठकर चलने की बात हम सबकी शक्ति है, लेकिन हम न चलें और बैठे रहें। शक्तियाँ तो उन्हें सक्रिय करने से ज्ञात होती हैं, जब तक सक्रिय न करें ज्ञात नहीं होती। अभी आप यहाँ बैठे हैं, आपको ज्ञात भी नहीं हो सकता कि आप चल सकते हैं, और आप भी अगर अपने भीतर खोजेंगे तो चलने की शक्ति कहाँ मिलेगी आपको। एक बैठा हुआ आदमी अपने भीतर खोजे कि मेरे भीतर चलने की शक्ति कहाँ है, तो उसे कैसे पता चलेगा? उसे पता भी नहीं चलेगी। वह सोचेगा कि चलने की शक्ति कहाँ है। बैठा हुआ आदमी कितना ही अपने भीतर तलाशे, उसे कोई स्थान ना मिलेगा जिसको वह कह सके कि यह मेरी चलने की शक्ति है, जब तक कि वह चलकर ना देखे। चलकर देखने से पता चलेगा कि चलने की शक्ति है या नहीं, और संत बनने की प्रक्रिया से गुजर कर देखना होगा कि वह हमारी संभावना है या नहीं। जो उसे प्रयोग ही नहीं करेंगे, उन्हें जरूर वह संभावना ऐसी प्रतीत होगी कि कुछ लोगों की यह गलत है। तो पहली तो यही बात समझें कि सत्य को पाने के लिए सबका अधिकार है। ये वह सबका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें किसी के लिए कोई विशेष अधिकार नहीं है। दूसरी बात पूछा है कि सत्य क्या है और क्या उसे असंत पाया जा सकता है। सत्य को अंशतः नहीं पाया जाता, क्योंकि सत्य अखंड है और उसके टुकड़े नहीं हो सकते। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी आदमी को अभी थोड़ा सा सत्य मिल गया है, फिर थोड़ा और मिलेगा, फिर थोड़ा और मिलेगा, ऐसा नहीं होता। सत्य तो इकट्ठा ही उपलब्ध होता है, यानी वह क्रम से ग्रेजुअल नहीं मिलता, वह तो पूरा मिलता है, विस्फोट से मिलता है। लेकिन अगर यह बात मैं कहूँगा कि वह इकट्ठा ही मिलता है तो बहुत घबराहट मालूम होगी, क्योंकि हम इतने कमज़ोर लोग हैं। हम उसे इकट्ठा कैसे पा सकेंगे? एक आदमी छत पर चढ़ने को जाता है, छत तो इकट्ठी ही मिलती है जब वह छत पर पहुंचता है, लेकिन सीढ़ियां वह क्रम से चढ़ लेता है, लेकिन किसी भी सीढ़ी पर वह छत पर नहीं होता,
पहली सीढ़ी पर जब होता है तब भी छत पर नहीं, और अंतिम सीढ़ी पर जब होता है तब भी छत पर नहीं होता। छत के करीब तो होने लगता है लेकिन छत पर नहीं होता। सत्य के करीब तो क्रम से हुआ जा सकता है, लेकिन सत्य जब उपलब्ध होता है तो पूरा उपलब्ध होता है। यानी सत्य की निकटता तो क्रम से मिलती है, लेकिन सत्य की उपलब्धि पूर्णता होती है। वह कभी खंड में नहीं होती, टुकड़ों में नहीं होती। इसे स्मरण रखें। तो जो मैंने भूमिका कही, साधना की, वे सीढ़ियाँ हैं, उनसे सत्य नहीं मिलेगा, सत्य की निकटता मिलेगी। और जब अंतिम सीढ़ी पर आकर, जिसको मैंने भाव की शून्यता कहा है, जब भाव की शून्यता को कोई छलांग लगा सक जाता है तो वह सत्य को उपलब्ध हो जाता है। तब सत्य पूरा मिलता है। इन टोटलिटी वह समग्रता में उपलब्ध होता है। परमात्मा के खंडित अनुभव नहीं होते। परमात्मा का अनुभव अखंड होता है, लेकिन परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता जो है वह बहुत खंडों में विभाजित है। इसे स्मरण रखें। सत्य तक पहुंचने का रास्ता क्रमिक है और खंडों में विभाजित है, लेकिन सत्य विभाजित नहीं है। इसलिए ऐसा ना सोचें कि हम कमज़ोर लोग पूरे सत्य को कैसे पा सकेंगे। अगर वह थोड़ा थोड़ा मिलता होता तो शायद हम पा भी लेते। नहीं, हम भी उसे पा सकेंगे, क्योंकि रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चलना होता है। कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चला जाता, कोई भी रास्ता इकट्ठा नहीं चला जाता। रास्ता थोड़ा थोड़ा ही चला जाता है, लेकिन मंजिल हमेशा इकट्ठी मिलती है। मंजिल थोड़ी थोड़ी नहीं मिलती। इसे स्मरण रखें। और फिर पूछा कि सत्य क्या है। उसे शब्दों में बताने का कोई उपाय नहीं। आज तक मनुष्य की वाणी से नहीं कहा जा सकता, और ऐसा नहीं है कि भविष्य में कहा जा सकेगा। ऐसा नहीं है कि पीछे मनुष्य के पास भाषा इतनी समृद्ध न थी कि वह नहीं कह सका और आगे वह कह सकेगा। कभी नहीं कहा जा सकेगा। उसका कारण है मनुष्य की जो भाषा विकसित हुई है वह उसके लोक व्यवहार के लिए हुई है। भाषा का जन्म लोक व्यवहार के लिए हुआ है। भाषा का जन्म सत्य को प्रकट करने के लिए नहीं हुआ। और जिन लोगों ने भाषा बनाई है उनमें से शायद ही कोई सत्य को जानता है। इसलिए सत्य के लिए कोई शब्द भी नहीं है। और जिन लोगों ने सत्य को पाया है उन्होंने भाषा से नहीं पाया, मौन होकर पाया है। यानी उन्हें जब सत्य उपलब्ध हुआ है तब वे परिपूर्ण मौन थे और वहाँ कोई शब्द नहीं था। इसलिए बड़ी कठिनाई है जब वे लौटकर कहना शुरू करते हैं तो एक स्थान खाली रह जाता है जो कि सत्य का है। उसके लिए कोई शब्द देना संभव नहीं होता, या जब वे शब्द देते हैं तब शब्द अधूरे पड़ जाते हैं और छोटे पड़ जाते हैं, और उन्हीं शब्दों पर झगड़े शुरू हो जाते हैं। उन्हीं शब्दों पर, क्योंकि सब शब्द अधूरे रहते हैं, वे सत्य को प्रकट नहीं कर पाते। वे इशारों की तरह हैं, जैसे कोई चांद को उंगली दिखाए और हम उसकी उंगली को पकड़ लें कि यही चांद है, तो दिक्कत शुरू हो जाएगी। उंगली चांद नहीं है, उंगली केवल इशारा है, और जो इशारे को पकड़ लेगा वह दिक्कत में पड़ जाएगा। इशारे को छोड़ना पड़ता है ताकि वह दिखाई पड़ सके जिसकी तरफ इशारा है। शब्दों को छोड़ देना है, तब सत्य को थोड़ा सा अनुभव होता है। जो शब्दों को पकड़ लेता है वह सत्य के अनुभव से वंचित हो जाता है। इसलिए कोई रास्ता नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि सत्य क्या है, और अगर कोई कहता हो तो वह आत्मवंचना में है। अगर कोई कहता हो तो वह खुद धोखे में है और दूसरों को धोखे में डाल रहा है। सत्य को कहने का कोई उपाय नहीं है, लेकिन हाँ, सत्य को कैसे पाया जा सकता है इसे कहने का उपाय है। मेथड तो बताया जा सकता है सत्य को पाने का, उसकी पद्धति तो बताई जा सकती है, लेकिन सत्य क्या है यह नहीं बताया जा सकता। सत्य को जानने की पद्धति है, सत्य की कोई परिभाषाएं नहीं है। सत्य को जानने की पद्धतियां हैं लेकिन परिभाषाएं नहीं हैं। उस पद्धति की हमने इन 3 दिनों में चर्चा की। यह जरूर लगेगा कि हम सत्य को बिल्कुल छोड़ रहे हैं। सत्य को बहुत दफ़ा कहा, लेकिन कुछ बताया नहीं कि सत्य क्या है। उसे नहीं बताया जा सकता, उसे जाना जा सकता है। सत्य को बताया नहीं जा सकता, जाना जा सकता है। उसे आप जानेंगे, पद्धति बताई जा सकती है। सत्य का अनुभव आपका होगा। सत्य का अनुभव हमेशा व्यक्तित्व होता है, उसका कोई कम्युनिकेशन, कोई संवाद एक दूसरे को संभव नहीं। तो इसलिए यह तो मैं नहीं कहूँगा कि सत्य क्या है, इसलिए नहीं कि उसे रोकना चाहता हूँ, बल्कि इसलिए कि उसे कहा नहीं जा सकता। जब कभी बहुत पीछे अतीत में एक दफ़ा ऐसा हुआ, उपनिषदों
के समय में एक ऋषि से किसी ने जाकर पूछा सत्य क्या है। उस ऋषि ने बहुत गौर से उस आदमी को देखा। उसने दोबारा पूछा कि सत्य क्या है। उसने तीसरी बार पूछा कि सत्य क्या है। उस ऋषि ने कहा, मैं बार बार कहता हूँ लेकिन तुम समझते नहीं। वह व्यक्ति बोला, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैंने 3 बार पूछा, आप तीनों बार ही चुप रहे और आप कहते हैं मैं बार बार कहता हूँ। उसने कहा, काश तुम मेरे चुप होने को देख पाते तो तुम समझ पाते कि सत्य क्या है। काश तुम मेरे साइलेंस को, मेरे मौन को देख पाते तो समझ पाते कि सत्य क्या है। वही रास्ता है उसे कहने का। जिन्होंने जाना है वे चुप हो जाते हैं और जब सत्य की बात की जाती है तो वे मौन हो जाते हैं। अगर आप भी मौन हो सकें तो उसे जान सकते हैं। अगर आप मौन ना हो तो उसे नहीं जान सकते। सत्य को आप जान सकते हैं लेकिन जना नहीं सकते। तो इसलिए मैं नहीं कहूँगा कि सत्य क्या है, क्योंकि नहीं कहा जा सकता कि सत्य क्या है। तो दोस्तों, ये था, हर एक मनुष्य संत नहीं हो सकता। सत्य क्या है, क्या उसकी प्राप्ति अंततः संभव है, और यदि नहीं तो मनुष्य उसकी प्राप्ति के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि हर एक मनुष्य संत नहीं हो सकता का कुछ विचार थे ओशो के, मैंने आपको सुनाए। शायद उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छे लगे होंगे, और आपने पूरा सुना है, ध्यान से सुना है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइए और कमेंट्स बॉक्स में भी कुछ ना कुछ लिख के जाइए। उससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके सामने अच्छे अच्छे विचार प्रकट करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।